फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए बायोलॉजी का दोस्तों सब चैप्टर नंबर 7 विकास, ठीक है ना। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो दोस्तों, पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर लेंगे। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ में आप लोग और भी दोस्तों सब्जेक्ट का टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। आप लोग को एजुकेशन लेक्चर चैनल का नाम निकला है, फिर .com लगा देना है वहाँ पर, ठीक है ना। और वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ बेहतर तरीके से ऑल सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूल जो होता है दोस्तों, अनुकूली विवरण में इनमें से किसका उदाहरण है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली दोस्तों विवरण में इनमें से किसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो आप लोग जवाब दो डियर, क्योंकि 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग को जो भी आंसर लगेगा स्टूडेंट, आप लोग यार कमेंट करते जाना। चलिए बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी इसका भी नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। अभी सारे क्रम में दोस्तों विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना डियर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत ऑब्जेक्टिव रहता है। देखो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक दोस्तों जो पूर्वज होंगे वो कौन हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन किया जा रहा है तो आप लोग यहाँ पर बतला सकते हो। कहा जा रहा है प्रागैतिहासिक जो होता है दोस्तों पूर्वज, वहाँ दोस्तों हम लोग मानव का न्यूनतमीकरण सीधा जो दोस्तों आप लोग का कहलाएगा वो क्या कहलाएंगे। चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका जो विद्यार्थी क्रोमोमैग्नान लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो राइट आंसर देंगे क्रोमैग्नान हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग का बी नंबर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए सभी क्वेश्चन को याद करते जाओ डियर। चलिए यहाँ पर देखोगे दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में किसका दोस्तों निर्माण करता है, ठीक है ना। तो आप लोग लगाओ। चलिए डियर, आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते जाना। कहा जा रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है डियर स्टूडेंट, क्या निर्माण करता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका जो राइट आंसर देंगे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो देंगे। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए डियर स्टूडेंट, कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो देंगे, तो यहाँ से आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलिए बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि इसका डी नंबर जो दिया गया इनमें से सही बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों इसके लिए जो निर्माण के लिए आवश्यकता होती है उत्पादक की होती है, और साथ में दोस्तों जीव की भी होती है और माध्यम की आवश्यकता भी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सभी याद करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि आविष्कार विकास प्रदर्शित करता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग को पता करना है कि आविष्कार विकास प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है डियर, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग लगा रहे हैं समृद्धि अंग द्वारा दोस्तों प्रदर्शित होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आविष्कार जो अंग होता है डियर स्टूडेंट हम लोग उसके द्वारा समृद्धि अंगों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, आविष्कार के द्वारा। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारा, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आप लोग याद करते जाओ सारा क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखोगे डियर स्टूडेंट। तो कहा जा रहा है कि ड्रायोफिथिकस दोस्तों होता है, इनमें किसके समान होता है, बताओ। ड्रायोफिथिकस जो होता है डियर स्टूडेंट इनमें से किसके समान होता है। चलो किसके समान होता है डियर स्टूडेंट, बतलाओ आप लोग। देखो आप लोग याद रखना, जो ड्रायोफिथिक्स जो होता है दोस्तों ऐप के समान होता है। कैसा समान होता है, ऐप के समान। तो आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐप के समान होता है मेरे प्यालाल। तो आप लोग जो विद्यार्थी यहाँ पर ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए विकास की विलुप्ति कड़ी है। देखो विकास की जो विलुप्ति कड़ी है स्टूडेंट वो क्या है, जो विकास की विलुप्ति कड़ी है वो क्या कहलाती है, आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए
चलो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका जो विद्यार्थी दोस्तों आर्कियोपेटेरिक्स लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही है, क्योंकि आर्कियो जो प्लेटेरिक्स होता है दोस्तों विकास की विलुप्ति का बड़े कड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़े कड़ी होती है। तो आप लोग याद रखना इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि हार्डी-बीन वर्ग का दोस्तों नियम क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करो यहाँ पर क्या कहा जाए, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो कहा जाए कि हार्डी-बीन वर्ग का नियम दोस्तों क्या कहलाता है, तो हार्डी-बीन वर्ग का दोस्तों जो नियम कहलाता है वो क्या कहलाता है, आप लोग को कमेंट करना है। चलिए चलो डियर बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी इसका सी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आनुवांशिक समयावस्था के दोस्तों जो आप लोग का जो है हार्डी-बीन व्याख्या का नियम का दोस्तों व्याख्या करता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखो कि डियर स्टूडेंट, तो कहा जाए कि नव देखो कहा जा रहा है कि नव दोस्तों डार्विनवाद के अनुसार कौन विकास के लिए उत्तरदायी है डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करो कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो आप लोग बताओ डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो देंगे, तो आप लोग याद रखना प्राकृतिक अपघटन है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही हो देंगे प्राकृतिक अपघटन, ठीक है ना। चलो बिल्कुल बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को आप लोग दोस्तों याद कर लीजिए। चलिए देखो कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे डियर स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है कि जो एस जो होता है दोस्तों एस एल, देखो यहाँ पर ध्यान समझना, एस एल और दोस्तों मिलर जो किससे संबंधित होता है, एस एल मिलर जो दोस्त होता है किससे संबंधित होता है, 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलो बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारा, आप लोग कमेंट करो कौन सा ऑप्शन है। ध्यान रखना जीवन की उत्पत्ति में विकास से दोस्तों एसएल मिला होता है वो रिलेशन रखता है, किससे रखता है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से दोस्तों आप लोग का रिलेशन रखता है। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कहा जा रहा है कि एल व्हाट इज मिलर रिलेटेड टू, तो याद रखना ऑर्गेन एंड डेवलपमेंट लाइफ से दोस्तों रिलेशन रखता है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलो देखो यहाँ पर देखोगे ये क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है। देखो किसी भी जीव का दोस्तों जो विकासीय इतिहास होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो याद रखना किसी भी दोस्तों विकास का जो किसी भी जीव का विकासीय इतिहास जो कहलाता है दोस्तों फाइलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइलोजेनी कहलाता है। फाइलोजेनी होता है स्टूडेंट, यही आप लोग का कहलाता है। आप लोगों को पहले से आंसर पता हो डियर स्टूडेंट, तो कमेंट करते जाना, क्योंकि कमेंट करने से सारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाता है। चलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन कह सकते हो। कहा था ये पुस्तक जो लिखा गया डियर स्टूडेंट किसके द्वारा लिखा गया है, फिलोसॉफी के दोस्तों जूलॉजी की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया, क्या लैमार्क के द्वारा, क्या मेंडल के द्वारा, क्या डार्विन के द्वारा, क्या ह्यूगो डेविस के द्वारा। चलो बहुत ही अच्छा मेरे प्याला, जो भी विद्यार्थी इसका लैमार्क लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लैमार्क हो जाएंगे। चलो बहुत ही अच्छा मेरे प्यारा, यानी कि दोस्तों याद रखना फिलोसोफिलिक और जुलो जो जिक होता है पुस्तक जो लिखे हैं स्टूडेंट लैमार्क साहब लिखे हैं, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखो आज का क्लास भी ज्वाइन करना डियर 8 बजे होंगे, ठीक है ना। चलो देखो कहा जा रहा है कि कार्बोनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई। देखो कार्बोनिक और जैविक विकास की दोस्तों पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, यह जो अवधारणा दिया था वो कौन वैज्ञानिक दिए थे, आप लोग को कमेंट करना है। चलो ऑप्शन में दिया गया है कि A.I. ऑपरेन तथा J.B.S. हेल्डन द्वारा, ऑप्शन बी में दिया गया चार्ल्स डार्विन द्वारा, ऑप्शन सी में आर्नियस द्वारा, ऑप्शन डी में दिया गया बापिस्ट लैमार्क के द्वारा। तो आप लोग को याद रखना दोस्तों जो A.I. जो दोस्तों ऑपरेन दिया गया आप लोग को ऑपरेन तथा दोस्तों J.B.S. जो दोस्तों हेल्डन द्वारा दोस्तों दिया गया, ये आप लोग को वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। तो लंबा है लेकिन ये दोस्तों 2 वैज्ञानिक के नाम है जो कि आप लोग को दोस्तों इसी का खोज किए थे। क्या, तो कार्बोनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास होते, इसकी अवधारणा वो वैज्ञानिक साहब दिए थे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जीवाश्म में समानता किसमें पाया जाता है। देखो जीवाश्म में समानता किसमें पाया जाता है, कुछ विद्यार्थी यार बायोलॉजी ने ज्योग्राफी पढ़े वो भी बतला सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि 8वीं क्लास 10वीं क्लास तक, ठीक है ना। तो जीवाश्म में जो समानता पाया जाता है स्टूडेंट प्रांतिक चट्टान में पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखना स्टूडेंट प्रांतिक चट्टान, यानी कि इसका जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएंगे। रूपांतरित चट्टान यानी कि ए नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए
देखिए कहा जा रहा है कि पंजीवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया था? पंजीवाद जो सिद्धांत होता है स्टूडेंट वो किसने प्रस्तुत किया था? चलिए ऑप्शन में दिया गया डार्विन, ऑप्शन बी में दिया गया बीजमान, ऑप्शन सी में लैमार्क, ऑप्शन डी डेब्रिज। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो जो पंजीवाद दोस्तों सिद्धांत प्रस्तुत किए थे डार्विन साहब किए थे, जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो देंगे। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, आप लोग यार लास्ट तक बने रहो, सारा क्वेश्चन का आंसर याद कर लो, क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। कहा जाए कि निम्नलिखित में से संयोजन कड़ी है, देखो निम्नलिखित में से कौन है जो संयोजन कड़ी को दर्शाता है? तो याद रखना डी स्टूडेंट एकेडीना जो आप लोग को जो था कार्य संयोजना को दर्शाता है, साथ में दोस्तों पेटस दिया गया ये भी आप लोग को वहीं कार्य करता है दोस्तों, संयोजन कड़ी दिखलाता है। और साथ में सी नंबर ऑप्शन में दिया गया प्रोटोपेरेस, ये भी आप लोग को वहीं कार्य करता है, यानी कि दोस्तों संयोजन कड़ी का निर्माण करता है। सो डियर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो तो बिल्कुल आप लोग का सही है। देखो आज जो विद्यार्थी है क्लास करे, सभी विद्यार्थी है कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगता है। ठीक है ना, चलो आप लोग यार बिल्कुल भाव काल मचाते हुए रेगुलर क्लास करो। चलिए कहा जा रहा है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला जो आप सोचिए, देखो ये क्लास 10th में दोस्तों मुझे याद है कि मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी पूछे गए थे, लेकिन आप लोग को कमेंट करना डी स्टूडेंट 2020 जो हुआ था मैट्रिक का एग्जाम, ठीक है ना, साइंस का, उसमें पूछा हुआ। देखो आप सोचिए यानी कि दोस्तों क्या होगा, देखो कान पेशिया जो होता है दोस्तों आप सोचिए होता है, देखो उधर पेशिया भी दे दिया गया, अर्थात दोस्तों इसका दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो देखेंगे हम लोग कौन ऑप्शन में दोनों दिया गया है। मनुष्यों में जो पाए जाने वाला अब सोशिया होगा, कान पेशिया भी होगा डी स्टूडेंट, साथ में उधर पेशिया भी होगा। तो देखते हैं दो ऑप्शन दिया गया है कि नहीं, क्योंकि दोनों दोस्तों आप लोग का उसी के अंतर्गत आता है। देखो यार खोपड़े के पेशिया भी दे दिया गया, ये भी आप लोग का अब सोशियांगी होता है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि इनमें से सभी दिया गया डी स्टूडेंट सभी हैं जो आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो आप लोग समझ सकते हो डी स्टूडेंट आप लोग का आप संयोजन कड़ी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो चलिए क्या हो जाएंगे एकेडीना, पेरिपेटस और दोस्तों प्रोटोपेरस। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। चलो दोस्तों आप लोगों को जो आप सोचिए अंक के अंतर्गत आएंगे डी स्टूडेंट, कान पेशिया, उधर पेशिया तथा खोपड़ी के पेशिया इसी के अंतर्गत आती है। तो याद रखना डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है डी स्टूडेंट, ये तो ही गया। चलिए देखो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन ये देखा जाओगे तो कहा जा रहा है कि मोसोजोइक युग जो आप लोग का कहलाता है वो क्या कहलाता है। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, ये आप लोग को कई बार बोर्ड एग्जाम में देखोगे तो पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, एग्जाम में नहीं पूछा गया, इंटरनेट मॉडल पेपर होता है ना उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो मेसोजोइक के दोस्तों युग होता है वो सरीसृप का दोस्तों युग कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो रैंक कर चलता हो। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखोगे 18वां नंबर क्वेश्चन यार, तो पाँचियों तथा तितालियों का डायना कैसा अंग होता है? जो मछलियों तथा पत्तितालुओं का दोस्तों जो डायना अंग होता है वो कैसा अंग होता है, बताओ आप लोग। इसका जो अंग होता है डी स्टूडेंट डायना अंग वो कैसा होता है, बताओ आप लोग। चलो बहुत अच्छा, असमजात अंग के अंतर्गत आते हैं डी स्टूडेंट, कौन सा अंग? तो असमजात अंग के अंतर्गत आते हैं। देखो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है डी स्टूडेंट के मनुष्य से निम्नलिखित में से कौन ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? चलिए देखो मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य, तो याद रखना। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट, इसका सी नंबर अर्थात प्राइमेट्स तथा होमिनिडे के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग देख पाएंगे पादा तथा जंतुओं के बीच की जो कार्य किसे माना जाता है। देखो डी स्टूडेंट आप लोग को बिल्कुल भौकाल मचाना है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। देखो ये आप लोग का दोस्तों जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे आप लोग को बताने हैं। देखो याद रखना पादप तथा दोस्तों जंतुओं के बीच को जो कार्य किसे माना जाता है, तो याद रखना युगलीना को माना जाता है। युगलीना जो होता है डी स्टूडेंट इसको सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। तो आप लोग देखोगे तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, युगलीना को। देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखोगे डी स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है दोस्तों, आप लोग को कमेंट करना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो याद रखना डी स्टूडेंट चार्ल्स डार्विन किया, क्या? तो चार्ल्स डार्विन किया है। तो आप लोग याद रखना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चार्ल्स डार्विन साहब हो जाएंगे। चलो भौकाल मचा दिए आप लोग, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
देखो डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। देखो डायनासोर जो था स्टूडेंट किस युग में, मतलब कह सकते हो किस समय वो किस दौरान उपस्थित थे, ठीक है ना, डायनासोर। तो आप लोग कमेंट कीजिए स्टूडेंट डायनासोर है वो किस समय था। देखो ध्यान रखना जो डायनासोर था स्टूडेंट मेसोजोइक के युग में ये था, याद रखना। ए नंबर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो याद रखना। देखो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। जो जीवन का जो रासायनिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी ऑप्शन आप लोग को लगे यार ये बिल्कुल सही है वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। देखो ओपरेन तथा एवं हेल्डन ने बताए थे, क्या बताए थे, ओपरेन एवं हेल्डन वैज्ञानिक ने बताए थे जीवन की उत्पत्ति का मूल सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा। देखो 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए स्टूडेंट क्या हो देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। देखो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों जैव विकास का एक स्पष्ट जो प्रमाण होता है स्टूडेंट वो मिलता है। चलो बहुत अच्छा स्टूडेंट जीवाश्म हो जाएंगे, अर्थात ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मानव के दोस्तों पूर्वज जिन्होंने दोस्तों गुफाओं में चित्रकारी की वो दोस्तों कौन थे, बताओ आप लोग कौन लोग थे जो मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं की चित्रकारी की थी। चलो बहुत अच्छा, चलो आप लोग कमेंट करते जाओ स्टूडेंट। इसका जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए क्रो-मैग्नोन मानव, तो बिल्कुल उनका सही है, क्योंकि क्रो दोस्तों जो मैग्नोन मानव थे वो दोस्तों गुफाओं में दोस्तों चित्रकारी किए थे, ठीक है ना, गुफाओं में चित्रकारी किए थे मानव के पूर्वज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो 26 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग यार कमेंट करके बता सकते हो। कहा जा रहा है कि योग्यता की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा दिया गया है। योग्यतम जो होता है स्टूडेंट योग्यतम और उत्तरजीविता का विचार है दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये आप लोग को बताना है। चलो आप लोग यार कमेंट करो, जो भी विद्यार्थी को लगता है बी नंबर होगा डार्विन वैज्ञानिक, तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। चलो सभी क्वेश्चन को याद कर लो क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आ रहे हैं। कहा जाए कि हार्डी पेनवर्क को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में। देखो किसकी अनुपस्थिति में दोस्तों कहा जा सकता है, देखो हार्डी जो बेनवर्क का दोस्तों लागू जो किया जा सकता है उत्परिवर्तन के दोस्तों अनुपस्थिति में भी, साथ में प्राकृतिक चयन। देखो ये दोनों की अनुपस्थिति रहना दोस्तों जरूरी है, ठीक है ना, तभी हार्डी दोस्तों बेनवर्क का दोस्तों नियम होगा वो लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। साथ में देखो पुनः संयोजन भी दिया गया, तो आप लोग कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इन सभी के ऊपर अनुपस्थिति होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है मेरे प्यारेलाल की आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था। देखो ये आप लोग क्लास 10th में यार नहीं, क्लास 10 में नहीं, क्लास 7 क्लास और 8 क्लास होता है उसमें भी आप लोग यार पढ़ चुके हो, तो आप लोग बता दीजिए मेरे प्यारेलाल क्या हो जाएंगे। चलो बहुत ही अच्छा मेरे प्यारेलाल होमोस्पियंस हो जाएंगे वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना, मानव का जो वैज्ञानिक नाम होगा होमोस्पियंस हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो उन्हें इसका कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। देखो यहाँ पर कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास जिनकी आवृत्ति में दोस्तों परिवर्तन का कारण बनता है। तो चलिए डियर आप लोग लगाते जाओ क्या हो जाएंगे डियर जो निम्नलिखित में से सिद्धांत विकास को जिन आवृत्ति का परिवर्तन कारण माना जाता है। चलो बहुत ही अच्छा, चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट संश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है ये बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे, अर्थात सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझना, नियो डार्विनिज्म द्वारा दोस्तों क्या कहा जा रहा है, डार्विनिज्म के सिद्धांत का मुख्य परिवर्तन किया गया। तो मुख्य परिवर्तन किसके द्वारा किया गया, तो आप लोग बताओ। देखो ऑप्शन में देगा विभिन्नता के उद्गम में, तो ये नहीं होगा। प्राकृतिक चयन की व्याख्या में दोस्तों ये आप लोग का मुख्य परिवर्तन किया गया था, तो आप लोग याद रखना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर देखोगे 31 नंबर क्वेश्चन, तो क्रमिक विकास के योगदान में है, ठीक है ना, क्रमिक विकास में योगदान है। देखो जो क्रमिक जो विकास होता है, जो क्रम से विकास, उसमें कौन योगदान देता है। चलो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो देंगे दोस्तों, पार परागण दोस्तों जो होता है आप लोग को क्रमिक विकास में योगदान देता है, अर्थात बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो ये स्टूडेंट यहाँ पर देखोगे तो कहा जा रहा है कि डार्विन फिजेंस जो होता है स्टूडेंट इनमें से किसके उदाहरण है।
तो किसके उदाहरण स्टूडेंट, ये भी आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो अनुकूली विकिरण के अंतर्गत आएंगे, तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए यहाँ पर देखोगे तो कहा जा रहा है कि कौन अवशोषी अंग नहीं है। देखो अवशोषी अंग नहीं है तो आप लोग याद रखना स्टूडेंट, आप लोग का अनुत्तरिक दिया गया ये अवशोषी अंग है। देखो 12वां दोस्तों 12वीं जो फार्म आप लोग का अपेंडिक्स दिया गया ये आप लोग का अवशोषी अंग नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो आप लोग देखोगे यहाँ पर ये भी आप लोग का अवशोषी, ये भी आप लोग का अवशोषी है, ठीक है ना। चलो आप लोग कमेंट करते जाना, पहले से आंसर पता है। देखो लास्ट क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है। तो समजातीय संरचना का जो आप लोग का उदाहरण है वो क्या है। तो देखो समजातीय संरचना यानी कि समजातीय संरचना कौन नहीं है। ऑप्शन में दिया गया हेवेल, चमगादड़, चीता, ये सब एक ही है दोस्तों, मानव के अग्रपाद अस्थियां, ठीक है ना। चलो बोगान बिलिया क्यूकविटी और दोस्तों यहाँ पर कांटेक एवं परतान है। तो आप लोग का ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी देंगे कासुरु की हृदय का एवं मस्तिष्क जो हो जाएंगे समजातीय संरचना नहीं है, इसीलिए इसका सी नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलो वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, लगे या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ पढ़ने के लिए गूगल पर आप लोग को सर्च करना है कि educationlecture.com, जो आप लोग को देख रहा है स्टूडेंट ये वाला educationlecture.com गूगल पर सर्च करेंगे और वहाँ से पीडीएफ आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो और भौकाल मचा सकते हो। वहाँ पर आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ सकते हो। आप लोग अभी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो स्टूडेंट तो इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है और साथ में टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइनेट कर देना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग को कमेंट यार रुकना नहीं चाहिए। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।